हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रियंका हेयर एंड मेकअप स्टूडियो से आज आपके लिए लेके आए हम हेयर एक्सटेंशन। हेयर एक्सटेंशन क्या है? जैसे कि हमारे हेयर का वॉल्यूम कम हो गया और उनको ग्रोथ चाहिए, अच्छा हेयर चाहिए, तो हम कैसे कर सकते हैं? वेरी इजी, तो हम देखने वाले हैं। बट उससे पहले जैसे इनके हेयर है तो इनको हम एक्सटेंशन लगाने वाले हैं, लेकिन पहले क्या ये हेयर को हम रिपेयर करने की ज़रूरत रहेगी या नहीं? यस, क्योंकि ये जो हेयर है जिस तरह से फ्रीजी ड्राइनेस, इसको हम रिपेयर करेंगे, देन इसके ऊपर हम एक्सटेंशन लगाएंगे। तो कैसे करेंगे, आइए हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। हमारे जो हेयर है उसको पहले हम रिपेयर, यानी कि उनके जो फ्रीजी हेयर थे, ड्राई थे, डैमेज हेयर है, और हम जो एक्सटेंशन लगाने वाले हैं उनको स्ट्रेट, आप ऐसा नहीं है कि आप स्ट्रेट एक्सटेंशन ही मिलता है। हम जो लगाने वाले हो रियल हेयर के लगाने वाले हैं तो वो स्ट्रेट में भी अच्छा रहता है। तो उससे पहले जो हमारे नेचुरल जो हेयर होते हैं उसको रिपेयर करना है, यानी कि उसको केराटिन करके दो, नैनोप्लास्ट करके दो या बोटेक्स करके दो। तो वो चीज़ में से क्या रहेगा, तो हेयर के जो ब्रेकेज हो गया, फ्रीजनेस उससे डाउन हो जाएगा और हल्का सा स्ट्रेट लुक भी आ जाएगा, ताकि जो आप एक्सटेंशन लगाने वाले हो तो उसके साथ वो भी मर्ज होके अच्छा रहे। हाँ, ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक्सटेंशन लगा लिया पहले फ्रीजी हेयर में, फिर इसके बाद आपको कुछ भी ट्रीटमेंट हेयर को देना है तो नहीं दे सकते क्या? नहीं दे सकते हो, कि आपने जो भी लगाया उसके ऊपर भी आप ट्रीटमेंट दे सकते हो, रिपीट कर सकते हो, कलर कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो उसके है, क्योंकि हम जो यूज़ कर रहे हैं वो रियल हेयर के हैं, इसीलिए आप उसके ऊपर कुछ भी कर सकते हो। लेकिन हमने क्या किया हुआ है, पहले क्लाइंट के हेयर को जो रिपेयर किया, उसके ऊपर उनको जो ग्रोथ कम था और ग्रोथ की नीड था, इसीलिए हम जो एक्सटेंशन लगाने वाले वो भी स्ट्रेट है, इसीलिए उनके हेयर को भी हमने रिपेयर किया। फिर उसके बाद हम जो एक्सटेंशन है वो हम लगा रहे, और सेम उनके हेयर का जो कलर है उसके कलर के साथ ही मर्ज करना है। ऐसा अगर हाँ आपको लगे कि एक्सटेंशन लगाना है, जो हाईलाइट वाले भी लगा सकते हो, ताकि उनको हाईलाइट वाला लुक भी मिल जाए। अगर तो सेम टू सेम कलर का ग्रोथ के लिए हम लगा रहे तो हमने सेम कलर का हमने लिया हुआ है। वेरी इजियर है कि हमने फर्स्ट जो टूल्स है, पहले तो टूल्स इसमें दो टूल्स से ही कंप्लीट हो जाता है। एक एक्सटेंशन मिलके 3 टूल्स में आपका हो जाता है। हमने जो रिंग यूज़ करने वाले हैं और हमने पिलर यूज़ किया हुआ है। पिलर क्या है कि एक रिंग जो है वो रिंग आपको पिलर के साथ इसको लगा देना है, 2 4 5 6 जो एक साथ आपको लगा दोगे, तो उससे क्या रहेगा कि 1 बाय 1 लगाने का आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि आपको एक्सटेंशन इतना लगाना होता है कि आपको ग्रोथ कितनी चाहिए तो उतनी एक्सटेंशन लगाना है, इतनी आपको इसके पिलर के में रिंग लगा देनी है, ताकि बार बार आपको लगाना ना रहे। और वेरी इजी है, जो उसका होल्स होता है तो उसके अंदर उसका लगा दो तो सारी रिंग्स यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगी। उसके बाद हमने सेक्शन ऑलरेडी बना दिया है। सेक्शन में तो वेरी इजी, लोग बोलते हैं ना एक बहुत टफ है, वेरी इजी ये पुलर है जिससे हम ये एक्सटेंशन का जो रिंग है वो लॉक करने वाले हैं। कैसे? वेरी इजी, देखो हमने सेक्शन निकाले, हमने जो लाइन निकाली है, मैं मोस्ट ये बहुत ध्यान से देखना, बिकॉज हम लाइन एकदम प्रॉपर, और एक भी ब्रेकेज हेयर बीच में नहीं आना चाहिए, या तो जो हम लॉक करने वाले उसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब लगा के क्लाइंट को दोगे तब कुछ खिंचता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जब हेयर बढ़ता है ना तो खींचने की गुंजाइश रहती है। तो ये बहुत ध्यान से करने वाली चीज़ है। आगे पीछे पूरा हेयर को ब्रेकेज हेयर से बचा के फिर आपको ये रिंग से पिलर से हमने पसार किया, रिंग में से निकाला सेक्शन को, और सेक्शन पतला भी नहीं लेना है, मोटा भी नहीं लेना है। और जो एक्सटेंशन का जो रूट है उसके रिंग्स के अंदर हमने उसको लगाया, और ये जो टॉप्स है उसका टॉप है ना वो एकदम रिंग के बाहर नहीं लगाना है, पिलर से हमने उसको पुश किया। पुश करने में भी आपको एक ही वे में पुश करना है, 2-3 बार इसे कंटिन्यू नहीं करना है, एक ही वे में आपको पुश करोगे लग गया। वेरी इजी है, बट ध्यान देना है उसका आगे का जो टॉप है वो आगे बहुत एकदम स्कैल्प से नहीं लगाना है, क्योंकि वो थोड़े दिन में सोने में या तो उसको स्कैल्प पे टच होके लगता है। जिस तरह से आपको ग्रोथ चाहिए उसी पोजीशन में आपको इसका, हमने जो भी 2 3 4 हम अलग अलग थोड़ा सा पार्टीशन में लगा रहे हैं, थोड़ी प्लेस छोड़ के। अगर और ज़्यादा ग्रोथ चाहिए तो आप इस तरह से लगा सकते हो। सिर्फ चीज़ ध्यान देना, एक ही चीज़ है, ब्रेकेज हेयर इसके अंदर आए ना तो खींचे ना उसके, क्योंकि वॉश करने में, सोने में या कॉम करने में इससे कोई तकलीफ नहीं होती है,
क्लाइंट इजी से वॉश कर सकते हैं, इजी से कॉम कर सकते हैं। इनका सिर्फ कॉम अलग से आता है, वो बड़े कॉम का यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली देखो एक्सटेंशन तो अब लग गया। फिर होता है कि क्लाइंट बोलते हैं इसके ऊपर मुझे कभी आइनिंग करवाना हो या हाईलाइट करवाना हो या स्मूथनिंग करने की इच्छा हो या तो कलर करने की इच्छा हो गई तो मैं क्या कर सकते हैं? यस, डेफिनेटली कर सकते हो। देखो ग्रोथ भी उनका हो गया और हेयर भी हेल्दी हो गए और एक्सटेंशन और उनके नेचुरल दोनों मर्ज हो गए। तो रिजल्ट आपके सामने है, तो बहुत ईजी है, आप भी ट्राई करो। ऐसे ही हमारे वीडियो को देखने के लिए लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो ऐसे ही मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में।